मानव जाति हमेशा से आकाश की ओर देखती आई है। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज तारों, ग्रहों और आकाशीय घटनाओं को देखकर हैरान होते आए हैं। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, एक प्रश्न बार बार सामने आया, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? एलियंस यानी परग्रही जीव का विचार अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा, बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष अभियानों का एक गंभीर विषय बन गया है। मानव मस्तिष्क में एलियंस की कल्पना डर, आश्चर्य और उत्सुकता का मिश्रण है। फिल्मों और किताबों ने इन्हें अक्सर ऐसे जीव के रूप में चित्रित किया है जो या तो पृथ्वी पर हमला करते हैं या फिर गुप्त रूप से उसे देख रहे होते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? इस लेख में हम वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस सवाल का विश्लेषण करेंगे। क्या पृथ्वी पर एलियंस नजर रखे हुए हैं? हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसकी कल्पना कर पाना भी कठिन है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर तारे के चारों ओर घूमते हुए ग्रह हो सकते हैं, ठीक हमारे सौरमंडल की तरह। ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से अधिक आकाश गंगाएं हैं। यदि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर है तो यह एक अपवाद होगा, और विज्ञान में अपवाद बहुत दुर्लभ होते हैं। इस जोन में स्थित ग्रहों पर जीवन के लिए आवश्यक तापमान और परिस्थितियां होती हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे कई ग्रह खोजे हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, जैसे केपलर 186f, प्रोक्सीमा बी आदि। शोधकर्ताओं को मंगल, यूरोपा जो बृहस्पति का चंद्रमा है, और टाइटन, शनि का चंद्रमा पर सूक्ष्म जीवों के संकेत मिल सकते हैं। अगर सूक्ष्म जीवन है तो विकसित जीवन भी संभव है। रोसवेल घटना 1947। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक अजीब वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हुई। पहले उसे उड़न तश्तरी बताया गया, लेकिन बाद में सरकार ने उसे मौसम गुब्बारा घोषित किया। यह पहली घटना थी जिसने दुनिया भर में यूएफओ और एलियंस पर विश्वास को जन्म दिया। भारत में भी रिपोर्ट्स आई हैं। लद्दाख, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में सेना ने अज्ञात उड़न वस्तुओं को देखने की रिपोर्ट दी है। नागालैंड और त्रिपुरा में ग्रामीणों ने आसमान में तेज रफ्तार से उड़ती रोशनियों को देखा है। अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने 2004 और 2015 में रहस्यमयी उड़ती वस्तुएं देखीं, जिनकी गति और दिशा भौतिकी के नियमों के बिल्कुल विपरीत थी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने 2020 में इन वीडियोस को सार्वजनिक भी किया। ड्रेक समीकरण, जिसे फ्रैंक ड्रेक ने दिया था, उसके अनुसार हमारी आकाशगंगा में हजारों बुद्धिमान सभ्यताएं हो सकती हैं। यह समीकरण अलग अलग खगोलीय और जैविक संभावनाओं पर आधारित है। दूसरी ओर फर्मी विरोधाभास की बात करें तो इटालियन वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने सवाल उठाया कि अगर एलियंस मौजूद हैं तो वे अब तक संपर्क में क्यों नहीं आए। वहीं सेटी प्रोजेक्ट यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट रेडियो तरंगों के जरिए एलियंस की खोज करता है, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक संकेत नहीं मिले हैं। 2015 में वाव सिग्नल नामक एक रेडियो सिग्नल मिला था, जिसे एलियंस के संभावित संकेत के रूप में देखा गया, लेकिन वो फिर दोबारा नहीं दोहराया गया। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस शायद दूरबीन जैसी किसी तकनीक से पृथ्वी की निगरानी कर रहे हों। उनकी तकनीक हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत हो सकती है। वे क्वांटम संचार, हाइपरस्पेस यात्रा और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि पृथ्वी में उनकी रुचि क्यों हो सकती है? इसका जवाब है हमारी जैव विविधता, मानव सभ्यता का तकनीकी विकास, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति और यहां मौजूद जल, वायुमंडल और कार्बन आधारित जीवन। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि एलियंस एक नैतिक सिद्धांत के तहत हमसे संपर्क नहीं कर रहे ताकि हमारी सभ्यता प्राकृतिक रूप से विकसित हो। यह स्टार ट्रेक जैसे विज्ञान फंतासी शोज में भी दर्शाया गया है। हिंदू धर्म में
रामायण और महाभारत में विमानों, दिव्य अस्त्रों और आकाशीय युद्धों का वर्णन है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये संकेत एलियंस की ओर इशारा करते हैं। इस्लाम में, कुरान में जिन्हों और फरिश्तों का जिक्र है जो इंसानों से भिन्न प्राणी हैं और अलग प्रकार की शक्तियों के साथ आते हैं। क्या ये एलियंस हो सकते हैं? ईसाई धर्म में, बाइबल में स्वर्गदूतों का उल्लेख मिलता है जो पृथ्वी पर आते हैं और संदेश देते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के संकेतों में मिस्र की पिरामिड निर्माण कला, माया सभ्यता की खगोलीय गणनाएं और नाज़का लाइंस, जमीन पर बनी विशाल चित्र रचनाएं भी शामिल हैं। एरिया 51, अमेरिका। यह एक गुप्त सैन्य अड्डा है जहां एलियंस और यूएफओ से जुड़े प्रयोगों की अफवाहें हैं। यहां वैज्ञानिकों द्वारा कथित रूप से यूएफओ के मलबे और एलियंस के शरीर का अध्ययन किया गया। माइंड कंट्रोल और मैन इन ब्लैक की बातें भी सामने आती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि यूएफओ देखने के बाद उन्हें काले कपड़े वाले अजनबियों द्वारा चेतावनी दी गई। इन पर आधारित फिल्में भी बनी हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बुक, अमेरिकी वायुसेना की यह परियोजना यूएफओ साइटिंग्स का रिकॉर्ड रखने और जांच करने के लिए थी। इसका निष्कर्ष था कि 90% घटनाएं प्राकृतिक थीं, लेकिन 10% रहस्यपूर्ण रहीं। जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक के सबसे स्पष्ट और दूर स्थित ब्रह्मांडीय क्षेत्रों की तस्वीरें भेज रही है, जिससे नए ग्रहों की खोज संभव हो रही है। स्पेसएक्स और नासा मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की जांच कर रहे हैं। एलन मस्क जैसे उद्यमी भविष्य में इंसानी बस्तियों की योजना बना रहे हैं। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के माध्यम से रेडियो संकेतों, फोटोग्राफिक सबूतों और वीडियो फीड्स की जांच की जा रही है ताकि कोई असाधारण गतिविधि पकड़ में आ सके। संभावित परिणाम काफी दिलचस्प हो सकते हैं। क्या हमें वैश्विक एकता मिलेगी या डर फैलेगा? क्या धार्मिक विश्वासों पर इसका असर पड़ेगा? तकनीकी आदान प्रदान होगा या नियंत्रण? संयुक्त राष्ट्र ने इस संभावना के लिए एक ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स बनाया है जो संपर्क की स्थिति में दिशा निर्देश देगा। सामाजिक प्रभाव भी होंगे, जैसे भय और अफवाहें फैल सकती हैं। विज्ञान और दर्शन में नई दिशाएं खुलेंगी और अस्तित्व संबंधी सवालों में गहराई आ सकती है। एलियंस की मौजूदगी के कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता, रहस्यमयी घटनाएं और प्राचीन ग्रंथों के संकेत, इन सब से यह संभावना जरूर बल पाती है कि शायद हम पर कोई नजर रखे हुए है। हम यह नहीं कह सकते कि वे हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, यह संभव है कि वे हमें एक प्रयोग के रूप में देख रहे हों, यह जांचने के लिए कि क्या एक बुद्धिमान जाति शांति से विकसित हो सकती है। अगर एलियंस हमें देख रहे हैं तो शायद वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम पहले खुद को समझें और फिर उनसे मिलने लायक बने।